नमस्ते, ऑल ऑफ यू. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय औरंगाबाद संलग्न तुळजाभवानी महाविद्यालय तुळजापूर जिला उस्मानाबाद. प्रस्तुत करता मैं डॉक्टर मंत्री राम धनाड़े, हिंदी विभाग. आज हम भारतेंदु युगीन साहित्य एवं भारतेंदु युगीन प्रवृत्तियों का अध्ययन करने वाले हैं. भारतेंदु कालखंड 1857 से लेकर 1900 तक का माना जाता है. भारत के मध्यकाल में चिंतन का केंद्र ईश्वर रहा और आधुनिक काल में चिंतन का केंद्र मनुष्य रहा. इस काल में ईश्वर व्यक्तिगत आस्था का प्रतीक बन गया. ऐसा समाज पुनः जागरण का कार्य करता है. हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार काव्य ने नए विषयों को आत्मसात किया. भारतेंदु कालखंड यह हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार है. पुनर्जागरण अंग्रेजों की संस्कृति से टकराहट के फलस्वरूप उदित हुआ भारतेंदु कालखंड. इस कालखंड की परिस्थितियां यथार्थबोध ज्ञान विज्ञान का परिणाम है. पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय के ब्राह्मो समाज को माना गया है. यह प्रभाव बंगाल के आसपास के साथ हिंदी के ऊपर भी पड़ा. सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रूढ़ियों पर प्रश्न चिन्ह लगाए. कुप्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, विधवा विवाह आदि का उन्मूलन किया गया. संपूर्ण मनुष्य की परिकल्पना भारतीय पुनर्जागरण का केंद्र रूप रहा. इस काल में रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, महात्मा गांधी, सर सैयद आदि की भूमिका महत्वपूर्ण रही है. रीति की बंदी बंधाई पट्टी से साहित्य को मुक्त किया गया. भारतेंदु कालखंड में साहित्यकार कवि अपेक्षा समाज सुधारक, प्रचारक, पत्रकार के रूप में थे. साहित्य के माध्यम से कुरीतियों के ऊपर डटकर प्रहार किया गया. भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना की. नाटक, निबंध के माध्यम से भारतेंदु ने समाज सुधारने का प्रयास किया. कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज, बाल बोधिनी आदि पत्रिकाओं के माध्यम से समाज जागृत किया. भारतेंदु ने बलिया में व्याख्या देते हुए भारत के रहने वाले रंग, जाति, बंगला, मराठी, पंजाब, मद्रासी, वैदिक, जैनी, मुसलमान आदि को हिंदू कहा और सभी को एक सूत्रपात में बंध जाने को कहा. भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं, रोबहू सब मिली आबहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए. उस समय की स्थितियों का चित्रण इन पंक्तियों के माध्यम से भारतेंदु ने अभिहित किया है. हिंदू जाति के साथ हिंदी भाषा के प्रति जागरूक थे. निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल. इस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा. साहित्य में देश की दुर्व्यवस्था, अकाल, महामारी प्रकोष्ठ, आर्थिक शोषण आदि विषयों का समावेश किया. अपनी विचारशीलता, समाज सुधार आदि के बल पर भारतेंदु ने जिस प्रकार से समाज को जागरण करने का कार्य किया है, इस कालखंड में, भारतेंदु कालखंड में जो मुख्य कहे जाते हैं
वे है भारतेंदु। भारतेंदु के साथ बद्रीनाथ चौधरी, प्रताप नारायण, जो निबंध के एडिशन के रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, जगमोहन, मध्य प्रदेश के राजकुमार अंबिकादास व्यास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, राधाचरण गोसावी आदि भारतेंदु कालखंड के मुख्य कवि रहे हैं। मुख्य कवियों के साथ अन्य कवि जिनका योगदान काफी सराहनीय रहा है, गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, जिन्होंने चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी आदि उपन्यासों का निर्माण करने वाले देवकीनंदन खत्री, विजयानंद त्रिपाठी, काशीराम खत्री, हरिकृष्ण जौहर, जिन्होंने एक सामाजिक उपन्यास भी लिखा था, कुसुम लता, श्रद्धाराम फुलरी, जिन्होंने सामाजिक उपन्यास लिखा था, भाग्यवती, श्रीनिवास दास, जिन्होंने सामाजिक उपन्यास लिखा था, परीक्षा गुरु, वियोगी हरि, सत्यनारायण कविरत्न आदि इस काल के अन्य कवि रहे हैं। भारतेंदु काल को आधुनिक हिंदी साहित्य का आत्मा माना जाता है। भारतेंदु काल का आरंभ उस समय हुआ जब रीतिकाल काव्य पूर्ण तथा लोप हो गया था। पूरी तरह से जो है रीतिकालीन कालखंड लोप हो गया था। इस युग के साहित्य में प्राचीन तथा नवीन साहित्य परंपराओं का संरक्षण हुआ। 1857 से 1900 तक का काल यह भारतेंदु काल के नाम से जाना जाता है और इस काल में अधिक मात्राओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र का बहुत ही अधिक प्रभाव होने के कारण इस कालखंड को भारतेंदु काल कहा जाता है। इस कालखंड की कुछ विशेषताएं हैं। उन प्रमुख विशेषताओं में प्रथम प्रवृत्तियां हैं देशभक्ति बरजोर। यह प्रथम विशेषता है। भारतेंदु कालीन साहित्य में देशभक्ति और राजभक्ति का अधिक मात्राओं में चित्रण मिलता है। देशभक्ति यह इस काल के साहित्य की प्रवृत्तियां रही है। भारतेंदु ने देशभक्ति पर जोर दिया है और अंग्रेजों की निंदा की है। देश की रक्षा का मार्मिक वर्णन इस काल के साहित्य में मिलता है। विदेशी वस्तुओं के व्यापार पर बड़ा ही क्षोभ व्यक्त किया गया। देशभक्ति जागृति के लिए बार बार प्रार्थना विनती की गई। भारतेंदु कालीन साहित्य में देशभक्ति की धारा अधिक मात्रा में देखने के लिए मिलती है। इसलिए इस कालखंड की भारतेंदु काल की यह प्रथम देशभक्ति पर जोर यह प्रवृत्तियां हैं। दूसरी विशेषताएं यो प्रवृत्तियां हैं कि प्राचीनता तथा नवीनता का समन्वय, यह दूसरी विशेषताएं हैं, ये दूसरी प्रवृत्तियां हैं। अब भारतेंदु कालीन कविता में देश प्रेम तथा समाज सुधारक आदि नवीन नए विषयों का समावेश हुआ। वही भाषा भाव और छंद की दृष्टि से यह युग सामंजस्य का युग है। इस काल के कवियों ने पुराने काल के भक्त कवियों के समान नखशिख का वर्णन भी किया। इस प्रकार प्राचीन तथा नवीनता का समन्वय यह भारतेंदु कालीन साहित्य की प्रवृत्तियां हैं। इस काल की तीसरी प्रवृत्तियां हैं जनजीवन का चित्रण। भारतेंदु कालखंड की यह विशेषता है कि यह साहित्य राजाश्रय में न पलकर जन सामान्य के गोद में पला है। इस काल के काव्य में जनजीवन का व्यापक चित्रण मिलता है। इस साहित्य में केवल दारिद्र्यता, राजनीतिक स्वाधीनता पर बल दिया गया, बल्कि जनजीवन सामान्य जनता के ऊपर भी बल दिया गया। इस काल के साहित्य में समानता और बंधुभाव पर अधिक मात्राओं में बल दिया गया। साहित्य में सामाजिक कुप्रथाओं, धार्मिक मिथ्याचार, छल कपट
स्वार्थ आदि पर खुलकर लिखा गया। भारतेंदु कालखंड में अधिक मात्रा में कुप्रथाओं के ऊपर, धार्मिक मिथ्याचार के ऊपर खुलकर लिखा गया। जमींदार राजाओं पर टीका की गई है, साथ ही कर्मचारी पुलिस पर अधिक मात्राओं में टीका की गई। इस प्रकार से व्यक्ति को जगाने का काम भारतेंदु कालखंड ने किया है। भारतेंदु कालखंड की चौथी प्रवृत्तियां हैं प्रकृति चित्रण। भारतेंदु कालीन साहित्य में प्रकृति चित्रण बड़ी मात्रा में मिलता है। परंपरानुरूप प्रकृति चित्रण किया गया है। प्रकृति चित्रण में कवियों को ज्यादा रुचि थी, लेकिन बाह्य प्रकृति चित्रण नहीं मिलता है। प्रकृति चित्रण में संवेदनशीलता का अभाव दिखाई देता है। यहां उत्कृष्ट प्रकृति चित्रण का अभाव भारतेंदु कालखंड की प्रवृत्तियां हैं। पांचवी प्रवृत्तियां हैं इतिवृत्तात्मकता। भारतेंदु कालीन कवियों ने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में विभिन्न विषयों पर अनेक लेख एवं कविताएं लिखी हैं। ज्यादा अनुभूति ग्रंथों में पाई जाती है, उतनी कविता में नहीं। प्रताप नारायण मिश्र जी ने तथा अनेक रचनाकारों ने अनेक पद्यात्मक निबंध लिखे। अन्य कवियों ने भी उपदेशात्मक तथा सुधारात्मक कविताएं लिखी हैं, जो हमें इतिवृत्त के रूप में रखने लायक है। अर्थात इतिवृत्तात्मकता भारतेंदु कालीन की मुख्य प्रवृत्तियां रही हैं। भारतेंदु कालीन छठी प्रवृत्तियां हैं प्राचीन कविता का सृजन। भारतेंदु कालीन काव्य में प्राचीन कविता का सृजन हुआ है। भक्ति और श्रृंगार की परंपरा इस काल तक चली आई है। इस कालीन कवियों ने प्राचीन साहित्य का प्रभाव का भी अनुकरण इस काल के साहित्य में दिखाई देता है। कवियों ने नारी के नकशिक का वर्णन किया है। भारतेंदु भक्त हृदय कवि थे। इस काल की सातवीं भारतेंदु कालीन कालखंड की प्रवृत्तियां हैं सामाजिक चेतना। भारतेंदु काल में समाज परंपरागत सामंती मूल्य और आधुनिक मूल्य की टकराहट को महसूस करने लगा था। समाज में एक शिक्षित वर्ग भी ऐसा था जो पाश्चात्य संस्कृति के प्रति मोहित था, जो उसकी नकल करता था। एक वर्ग परंपरागत मान्यताओं से चिपका हुआ था। इस वक्त कवियों ने इन दोनों अतिवादियों के ऊपर कठोर प्रहार किया। अनेक जो समाज में कुप्रथाएं थी और अंग्रेजी सभ्यता और शासन व्यवस्था के जो परिणाम स्वरूप व्याप्त बुराइयों के प्रति खुलकर भारतेंदु कालखंड में विरोध किया गया है। भारतेंदु कालखंड की आठवीं प्रवृत्तियां हैं कलात्मकता का अभाव। भारतेंदु कालीन काव्य में कलात्मकता का अभाव दिखाई देता है। नवयुग की अभिव्यक्ति करने वाली इन कविताओं में कलात्मकता के अभाव के कारण इस उत्थान में विचारों का संक्रांति काल हुआ। समाचार के पत्रों के अभाव के कारण यह संक्रांति काल हुआ। इस काल की नवीं प्रवृत्तियां हैं हास्य व्यंग्य शैली। भारतेंदु काल में पर्याप्त मात्रा में हास्य व्यंग्य शैली का प्रयोग हुआ। भारतेंदु कालखंड में जो साहित्य लिखे गए, इस साहित्य में पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन, अंधविश्वास, रूढ़ियों तथा कई समकालीन विषयों की प्रस्तुति हास्य व्यंग्य शैली में लिखी गई। इस युग में भारतेंदु का योगदान सर्वाधिक रहा। इस काल में अन्य व्यंग्यकारों में प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र
आदि की जो रचनाएं हैं, ये हास्यव्यंग्य शैली में उनकी रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है। इस काल की यह महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं। भारतेंदु काल 10वीं प्रवृत्तियां हैं मुक्त काव्य रूपों में नए प्रयोग। भारतेंदु काल में अधिक मात्रा में मुक्त काव्य रूपों में अधिक मात्रा में लिखा गया है। यानी भारतेंदु कालखंड में जो साहित्य है यह मुक्त काव्य में लिखा गया है। ठुमरी, मलाट, दादरा, इमन आदि राग रागिनियों की प्राचीन पद शैली तथा कुजली, लावनी आदि लोकगीतों की शैली भी इस युग के कवियों ने अपनाई। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं प्रथम प्रताप नारायण मिश्र ने कसीदा, शेर मरसिया आदि मुक्त काव्य लिखने वाले साहित्यकारों में उदाहरण के तौर पर हरिनाथ पाठक, प्रेमघन आदि। इस काल की 11वीं साहित्यिक मूल्य प्रवृत्तियां। साहित्यिक मूल्य भारतेंदु और उनके मंडल के लेखक प्रधान देश प्रेमी पत्रकार और प्रचारक अधिक थे। कवि और साहित्यकार कम थे। उनके विचारों और अनुभूति की गहनता अधिक मात्रा में कम थी। इसी कारण उनके साहित्य में कलात्मकता की अभिव्यक्ति का अभाव दिखाई देता है। भारतेंदु कालखंड की 12वीं प्रवृत्तियां हैं भाषाई चेतना। इस कालखंड के गद्य साहित्य में अधिक मात्रा में हमें खड़ी बोली भाषा अधिक मात्रा में दिखाई देती है। अधिक मात्रा में साहित्यकारों ने खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का आधिपत्य रहा। इस काल के कवियों ने काव्य में ब्रज भाषा के हिमायती अधिक मात्रा में रहे हैं। इस काल की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां 13वीं काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग। यह 13वीं विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं भारतेंदु कालखंड की। भारतेंदु कालीन काव्य में ब्रज भाषाओं का प्रयोग और अधिक मात्राओं में प्रभाव रहा है। इस कालखंड में जो भी अधिक मात्रा में साहित्यकारों ने साहित्य लिखा है उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अधिक मात्रा में ब्रज भाषा का प्रभाव रहा है। गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली भाषा का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ है। खड़ी बोली भाषा अधिक मात्राओं में भारतेंदु कालीन कालखंड में गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली भाषा का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। इस भाषा का प्रयोग हुआ है। इस काल के कवियों को ब्रज भाषा का मोह रहा है। इस कारण कवियों को खड़ी बोली भाषाओं का महत्व नहीं समझा और काव्य का निर्माण ब्रज भाषा के माध्यम से किया गया। इस प्रकार से भारतेंदु युगीन साहित्य की प्रवृत्तियां को देखने के पश्चात संक्षेपण में यह कह सकते हैं कि इस प्रकार भारतेंदु कालीन साहित्य में देशभक्ति की धारा अधिक मात्राओं में देशभक्ति में साहित्य दिखाई देता है। जो भारतेंदु कालीन साहित्य लिखा है यह देशभक्ति की धारा अधिक मात्रा में दिखाई देती है। देशभक्ति की धारा पर जोर दिया गया है। देशभक्ति की भावनाओं को लेकर साहित्य का निर्माण किया गया है। देशभक्ति के साथ साथ भारतेंदु कालखंड के जो साहित्यकार हैं उन साहित्यकारों ने जनजीवन का चित्रण भी किया है। साथ ही साथ उन्होंने प्रकृति चित्रण भी किया है। प्रकृति चित्रण के काव्य अधिक मात्राओं में भी भारतेंदु कालखंड के साहित्यकारों ने प्रकृति चित्रण के काव्य का निर्माण किया है और इस काव्य के लिए उन्होंने ब्रज भाषा का
प्रयोग किया गया। इस प्रकार से भारतेंदुकालीन कविता का चित्रण किया जाता है। भारतेंदु कालखंड की ये महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं। आज के लिए यहीं रुक जाते हैं। नेक्स्ट हम एक नए विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।